बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ई सिम क्या है दोस्तों, उसके हवाले से मैं आपको मालूमात दूंगा। आपको पता है कि भाई जो पाकिस्तान में सिमें चलती है, एक होती है जेस की, एक होती है टेलनार की, जोंग की, यूफोन की। ठीक है दोस्तों, ये 4 नेटवर्क अभी चल रहे हैं। पहले वारिद भी होता था जो अभी जेज में मर्द हो चुका है। 5 नेटवर्क पहले थे लेकिन अब 4 हैं। अब जो ई सिम है ना दोस्तों, ये कोई अलग नेटवर्क नहीं है। ई सिम जेज में आती है, टेलनॉर में भी हो सकती है, जोंग में भी हो सकती है, यूफोन में भी हो सकती है। ई सिम बेसिकली एक जो है ना वो मतलब एक इलेक्ट्रिक सिम है जो आपको बज़ाहिर मोबाइल के अंदर दिखेगी नहीं। आपका जो मोबाइल होगा उसके अंदर सिम तो डिटेक्ट होगी, कनेक्टेड होगी, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर सिम लगी नहीं होगी। सिम आपके पास होगी, सिर्फ उसका एक बारकोड होता है। जैसा कि ये एक चीज़ है, कोई भी मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये लोशन है, रात को लगाते हैं हम मच्छरों की वजह से। तो इसके अंदर देखें आपको बारकोड नजर आ रहा है। अब मुझे पता नहीं था कि इसके पीछे बारकोड है या नहीं है, लेकिन मुझे ये अंदाजा जरूर था कि हर चीज के पीछे बारकोड जरूर होता है। तो इसके पीछे यहाँ पर देखें बारकोड लिखा हुआ है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो भी आप जज कर सकते हैं, QR कोड होता है। ई सिम बेसिकली एक बारकोड है जिसको हम QR कोड भी कह सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना होता है, आप जो मोबाइल लेते हैं उस मोबाइल की मदद से उस बार कोड को आपने ऐसे स्कैन करना है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो एक दो ऑप्शन आएंगे आपके सामने, नेक्स्ट वगैरह इस तरह के। उसके बाद आपकी वो सिम कनेक्ट हो जाएगी आपके उस मोबाइल के साथ। अब ये ई सिम आप किसी भी नंबर पर ले सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपके पास एक नंबर चल रहा है जो आपका पुराना नंबर है। अब ऐसा नहीं है कि आप ई सिम लेने जाएंगे तो आपको वो नया नंबर देंगे, नंबर नहीं देंगे आपको। ई सिम को आप अपने किसी भी नंबर पर कन्वर्ट करवा सकते हैं। मतलब जो आप पुराना नंबर चला रहे हैं आप उस नंबर को भी ई सिम में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब ई सिम आपको कहाँ से मिलेगी? आपको ई सिम दुकानदारों के पास बहुत कम मिलेगी, क्योंकि दुकानदार ई सिम बहुत कम रखते हैं, क्योंकि वो सिम महंगी है। ई सिम अभी मैंने ली थी तकरीबन 2-3 महीने पहले, तो 2000 की पड़ी थी मुझे। अब ये ई सिम हर मोबाइल के अंदर नहीं चलती है। ई सिम आईफोन के अंदर ज़्यादातर होती है और सैमसंग जो एडवांस मॉडल है उनके अंदर ये जो है ना वो मतलब फीचर्स दिया हुआ है। बाकी जो एरा गेरा मोबाइल होता है आम, उसके अंदर ई सिम का ऑप्शन नहीं होता है। आईफोन में होता है, तमाम आईफोन में, और इसमें सैमसंग में होता है। ई सिम का एक फ़ायदा ये भी है कि आपके पास जो मोबाइल है जिसमें ई सिम का ऑप्शन है, उस मोबाइल के अंदर आप एक टाइम में 10 ई सिम को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब 10 का मकसद ये नहीं है कि 10 ही आपके मोबाइल में चलेगी, आपके मोबाइल में 2 चलेगी, बल्कि ई तो एक सिम तो आप फिजिकल लगा सकते हैं, एक आप ई सिम लगा सकते हैं। अब 10 आपने एक्टिवेट कर ली, अब जो मर्जी आपकी दिल चाहे आप उस सिम को एक्टिव कर सकते हैं। कभी वो रख लिया, कभी वो रख ली, कभी वो रख ली, इस तरह से आप कर सकते हैं। ई सिम का सबसे बड़ा जो फायदा ये ना दोस्तों वो ये है, अब मिसाल के तौर पर आपका आईफोन है, वो कहीं पर लॉस हो जाता है या कहीं पर आपसे स्नैच हो जाती है, तो फिर उस मोबाइल के अंदर जो सिम होगी वो तो फिजिकली तो नहीं लगी हुई है, वो तो सिर्फ कनेक्टेड है वायरलेस के थ्रू। तो जो बंदा आपसे मोबाइल छीनता है या आपसे स्नैच करता है तो उसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आईफोन आपको लोकेशन दे रहा होता है कि भाई मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ, सिम की मदद से। अब जितनी देर में वो ले जाएगा, उसको बंद करवाएगा, ये करवाएगा, वो करवाएगा। अगर आप डायरेक्ट इन एक्शन हो जाते हैं तो पॉसिबल है आपका मोबाइल आपको मिल जाए और आपको बंदा भी मिल जाए। ये होती है ई सिम दोस्तों। ई सिम आपको मैंने बताया कि 2000 की मैंने ली थी 2-3 महीने पहले। अभी का तो मुझे रेट नहीं मालूम, लेकिन जेस की ली थी मैंने। बाकी का मुझे नहीं पता कि बाकी नेटवर्क में ई सिम है भी या नहीं है। वैसे पॉसिबल है, हो सकती है, क्योंकि दोस्तों नेटवर्क तो सारे ही बड़े नेटवर्क हैं। अब जेस की लिए तो जोंग की भी हो सकती है, जाहिर सी बात है, टेलनार की भी हो सकती है, यूफोन की भी हो सकती है। ये आपको फ्रेंचाइज से मिलेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।